हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? तो आप आज हम लोग एक ऑप्टिक्स का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और तो ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम है जिसको कि हमने ऑप्टिक्स के साथ इंटीग्रेट किया है। अच्छा, सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम बात करेंगे बच्चों। तो क्या है कि इस प्रॉब्लम के आप अप्रोच को समझो, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक बहुत काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में से एक है एंड यू विल एंजॉय इट। और कोशिश करो कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो पहले आप उससे अटेंड करो, देन वीडियो को वॉच करो। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर मैंने स्टार्ट कर दिया बच्चों। तो इस सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे बच्चे, क्या है। एन इंडिजिनियस ऑप्टिकल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ थिन सर्कुलर डाइलेक्ट्रिक रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है, placed in the xy plane with its center at the origin. The ring carries a uniformly distributed charge q greater than zero that can vary with time. A small spherical conducting shell of radius a is much less than r, carrying a fixed charge q naught greater than zero, moves along the z axis with the constant velocity. तो क्या तो बोल रहा बच्चों, ये जो जो स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रिंग रेडियस आर है वो फिक्स चार्ज q दे रखा है और वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। The ring is connected to a variable voltage source that maintains its electric potential at a constant value V naught relative to infinity. तो क्या बोल रखा है, जो जो रिंग है इट इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। तो एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स दे रखा है हमसे हमें। और वो वेरिएबल सोर्स क्या मेंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट वैल्यू वी नॉट मेंटेन कर रहा है। और ये वी नॉट किसके रिलेटिव है, इन्फिनिटी के रिलेटिव है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो पार्ट ए में बच्चों क्या दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, डिराइव द कैपेसिटेंस सी रिंग ऑफ द आइसोलेटेड रिंग, ठीक है। तो इस आइसोलेटेड रिंग का जो ये जो स्मॉल आइसोलेट ये हमें जो रिंग दे रखा है इसका हमें कैपेसिटेंस सी निकालना है, ठीक है। फॉर अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, तो पहले जो अगर ये थिन रिंग ऑफ रेडियस आर है और यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें क्या दे रखी है, लेमडा क्यूब अपॉन टू पाई आर दे रखा है। तो उसका जो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द रिंग होगा वो क्या होगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डीएल अपॉन आर माइनस आर डैश, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट अ पॉइंट ऑन द रिंग। तो अगर किसी भी एक इस रिंग के किसी भी एक पॉइंट की बात करें तो जो आर माइनस आर डैश होगा वो क्या हो जाएगा, टू आर साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द रिंग, ठीक है। The integral diverges logarithmically for an infinitesimal thin ring, but for a physical ring with minor radius b, तो हमें अगर इसका v जो अगर माइनस रेडियस b होता, माइनस रेडियस b होता, उसका जो हमें पोटेंशियल दे रखा होता वो कितना होता है, क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर वन बाई पाई लेलन ऑफ एट आर बाई बी नॉट, ये होता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है बेटा। तो सी रिंग क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी हम लोग जानते हैं। तो सी रिंग क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी हो जाएगा। तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितना हो जाएगी, फोर बाई एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन एल एन आर एट आर बाई बी, ठीक है। तो फॉर द आइडियलाइजेशन ऑफ इनफाइनाइटेसिमली थिन रिंग वी सी द रिजल्ट फॉर फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस। तो सी रिंग कितना हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू हो जाएगी और वही सी रिंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बी पार्ट क्या बोल रखा है बच्चों, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इनफाइनाइट इन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बी पार्ट को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर एक रिंग ऑफ रेडियस आर दे रखा है, अगर उस पर एक टोटल चार्ज क्यू नॉट है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी फॉर अ पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस अगर जेड पे बात करूं तो वहां पे जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर रूट आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी फाई जेड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सेल पोटेंशियल को हम लोग कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस क्यू नॉट है, तो वो बात आप नोटिस करो। ये जो क्यू नॉट है इस यूनिफॉर्म की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा फाइव क्यू टाइम्स क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी,
अगर हमें पोटेंशियल पता है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे उसी एक्सिस के अलोंग, तो हम लोग वहाँ का पोटेंशियल उस एक्सिस के अलोंग पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू नॉट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, क्यू नॉट इंटू क्यू जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, पार्ट सी पे हम लोग चलते हैं बेटा। The ring's charge Qt must change to maintain a constant potential V naught as the sphere approaches. Find the Qt when the sphere is at position Z naught minus Vt. ठीक है, the potential at the sphere location is the sum of contribution from ring sphere Qt and induced charge on the sphere. अच्छा, तो ये जो पोटेंशियल होगा वो किसके वजह से होगा, इस रिंग की वजह से होगा, और इस जो फ्रॉम द रिंग चार्ज अनइंड्यूस्ड, अगर ये जो स्फीयर है उस पर कुछ चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा उसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा होगा, तो इन दोनों का हम लोग कंबाइंड पोटेंशियल लिखेंगे तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा। अच्छा, सिंस द स्फीयर इज स्मॉल, जो ए है वो बहुत स्मॉल है, एंड कंडक्टिंग, स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग है, वी कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट चार्ज फॉर पर्पज ऑफ पोटेंशियल एट द रिंग। ठीक है, however the problem states that the ring maintains constant potential v naught relative to infinity। तो जो रिंग है वो पोटेंशियल वी नॉट मेंटेन कर रहा है इन्फिनिटी के रिलेटिव में। तो जो स्फीयर्स का जो पोटेंशियल होगा वो हम लोग क्या नोटिस करेंगे, क्यू एट द टाइम टी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, सो द सेकेंड टर्म इज पोटेंशियल एट द रिंग ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, अच्छा, क्यू टी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड टी। उससे जो क्यू नॉट क्यू एट द टाइम टी हमें पता चल जाएगा। अच्छा, विद जेड टी इज इक्वल टू जेड नॉट माइनस वी टी। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट माइनस वी टी क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये स्फीयर जो है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है। वो क्यों वी वेलोसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वजह से फोर्स हुआ होगा, उस फोर्स की वजह से उसमें कुछ वी वेलोसिटी आई होगी। उसको हम जेड नॉट जो पैरामीटर है उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो क्यू टी होगा वो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी नॉट माइनस क्यू नॉट आर अपॉन जेड माइनस वी नॉट। ठीक है, ये हमारा क्यू एट द टाइम टी आ गया। ठीक है, तो अगर क्यू टी आ गया तो हमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी नॉट माइनस क्यू नॉट आर अपॉन जेड नॉट माइनस वी टी, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस करंट। ठीक है, ठीक है, पार्ट डी पे चलते हैं। फॉर अ चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू द रिंग, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को पास कर दूं रिंग से, द ट्रांसवर्स इम्पल्स रिसीव्ड इज डेल पी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई वी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल फाई आर विथ रिस्पेक्ट टू जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, फॉर पैरेक्सियल रेज, अच्छा अगर बात करूं मैं, एक इम्पल्स रिसीव हो रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे, तो अगर मैं पैरेक्सियल रे समझू, तो अगर रिंग के जो सेंटर से हम इन्फिनिटी बहुत छोटे अगर डिस्टेंस पे जाए, तो पैरेक्सियल रेज अगर हम ट्रीट करें तो उसमें क्या शो करना है कि जो द रिंग एक्ट क्या एक्ट कर रहा होगा, एक्ट एज ए फोकल लेंथ, जो तीन फोकल लेंथ का की तरह बिहेव कर रहा होगा, और जिसका की फोकस का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 2 mv² r² बाई क्यू क्यू नॉट इंटू क्यू। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा इस प्रॉब्लम का, यही पार्ट सबसे मेन पार्ट है जो ऑप्टिक्स से हमने लिंक किया है। तो देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, फॉर अ चार्ज पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास एम एंड चार्ज क्यू नॉट पासिंग थ्रू द रिंग विद वेलोसिटी वी, द ट्रांसवर्स इम्पल्स क्या हो जाएगा, एफ आर टाइम डी टी हो जाएगा, और एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई आर हो जाएगा इंटू डी टी। अच्छा, क्यू नॉट वाई वी हम लोग लिख सकते हैं ई आर इंटू डी जेड इसको। ठीक है, अच्छा ई आर क्या है, माइनस डेल फाइव बाई डेल आर। क्यों माइनस डेल फाइव बाई डेल आर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल का ही डिफरेंशियल होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड हम बात कर रहे होंगे। तो हम लोग ये रेडियल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल आर आएगा। ठीक है, तो डेल पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट बाई वी डेल फाई आर जेड अपॉन डेल आर इंटू डी जेड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो इसका फाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to 2 पाई लेमडा आर डी थीटा अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर कॉस थीटा प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनका जो पोटेंशियल होता है रिंग का वो इसी, वो अगर मैं थीटा जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट थीटा के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ तो ये हमें एक्सप्रेशन याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है,
अच्छा, अगर पैरेक्सियल रेज है तो उसका स्मॉल आर जो होगा वो रेडियस से काफी कम होगा, तो वहां पे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। क्या होगा, दैट इज 5 0 Z प्लस हाफ डेल टू 5/Δr2 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लेप्लास इक्वेशन की बात करूं तो डेल स्क्वायर 5 0 होता है, तो डेल स्क्वायर 5/Δr² प्लस 1/r डेल 5/Δr माइनस प्लस डेल डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू जेड वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्मॉल आर 0 है तो रिंग वेनिशेस बाय सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं आर स्मॉल आर इक्वल टू 0 बात करूं तो अगर इधर जो डेल फाई आर इस साइड होगा वो रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। तो वो जो आर इक्वल टू है तो रेडियल डेरिवेटिव वहां पे आर इक्वल टू 0 पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फाई नॉट 0 जेड क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 5 0 जेड हमें पता चल चुका है और डेल टू 5/Δz2 कितना हो जाएगा, तो हम इसको सबसे पहले डेरिवेट कर लेंगे। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल 5/Δr इक्वल टू एट आर इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्मॉल आर के लिए हम लोग क्या मेंटेन कर सकते हैं बेटा कि क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 5/2 इंटू आर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा QR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 5/2 पे। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इससे तो 5Z हमें कैलकुलेट हो गया, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 2 पाई। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो हमारा जो डेल 5/Δr वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, QR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू आर इंटू 2Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 5/2। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स इम्पल्स हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमें डेल 5/Δr पता चल चुका है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, Q0 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। अच्छा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 Q स्मॉल आर टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फॉर एंगुलर रिफ्लेक्शन बात करेंगे। इस एंगुलर रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना हो जाएगा, डेल पी अपॉन एम बी हो जाएगा। ठीक है, और पी किसके एलोंग, हमें रेडियल के एलोंग लेना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर थिन लेंस की बात करूं तो क्या होता है, ठीक, थीटा इक्वल टू आर बाई एफ होता है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट डी फोकस का आंसर निकला। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बेटा, और मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बात ये कि इस प्रॉब्लम में हमें काफी कुछ सीखने को मिली है। इंटीग्रेशन खास करके इस तरीके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह ओलंपियाड में आ जाए तो हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अच्छा, फॉर द, अगर मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती तो स्मॉल एफ निकालना होता है, तो हमारी स्मॉल एफ की वैल्यू टर्म्स में आ गई थी, किसके टर्म्स में आ गई थी, तो हमारी स्मॉल एफ की वैल्यू जो आई थी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट थी। वहां पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो 3 आ जाएगी जो कि नियरेस्ट इंटीजर है। सो दैट इज द प्रॉब्लम बेटा। अच्छा, सबसे पहले ऑप्टिकल एनालॉजी इसमें हमने क्या दिया, जो रिंग जो होगा वो लेंस की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग के नियर द प्लेन है वो उसको रेडियल इंपल्स दे रहा होगा टू पासिंग चार्जेज। अगर ये चार्ज जो भी पास उसके इससे पास होगा उसको वो रेडियल इंपल्स दे रहा होगा, इसी की वजह से जो रिंग है वो लेंस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, रिंग जो होगा लेंस की तरह होगा तो वो सारे डायरेक्शन में दे रहा होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसको रेडियल हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्टिक्स के वो फिनोमिना को, रेज की फिनोमिना को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, द इम्पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पैक्ट पैरामीटर आर। ठीक है, जो इम्पल्स है वो इम्पैक्ट पैरामीटर आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दिस लीनियर डिपेंडेंस गिव्स द थिन लेंथ इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एफ। ओके, एंड द फोकल लेंथ डिपेंड ऑन द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी एंड द रिंग्स चार्ज। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो फोकल लेंथ होगा वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और रिंग्स के चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल होगा।
सो दैट्स इट बच्चों, और काफी अच्छा लगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मेरे को भी। सो आप इस तरीके के और प्रॉब्लम चाहिए तो आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू बच्चों।